झलक पाने के लिए लाखों लोग दर्शन करने आए। तो भीड़ को देखते हुए लखनऊ से स्पेशल बसों को भी बंद किया। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और यूपी के प्रमुख सचिव गृह, डीजी और लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाना पड़ा। देखिए आखिर रामलला का झलवा। प्रभु श्री राम से जुड़े कुछ और अपडेट भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल कुछ बड़े सरकारी फैसले देख लेते हैं। देखिए बजट से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया और इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ेगा। सोने और चांदी के सिक्कों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। अब 15% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले 10% ही था, इसे बढ़ाकर 15% कर दिया और इससे आने वाले दिनों में गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी। वैसे अभी सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है, तो आज 10 ग्राम सोने के रेट 86 रुपए महंगा होकर 62,476 रुपए प्रति 10 ग्राम चलना। 24 कैरेट गोल्ड का रेट और भी अलग अलग कैरेट के रेट तो आप देख ही सकते हैं। और चांदी 728 रुपए सस्ती हुई, अभी 70,500 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। चलिए अगली बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 4 सालों में 15-16 करोड़ उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा सीमेंट उद्योग। तो इससे रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी नजर आएगी। चलिए अगली खबर है कि परसों गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेना दिवस की टुकड़ी परेड में शामिल होगी। जल, थल और वायु सेना तीनों इंडियन आर्मी की झांकियां आपको गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगी। और रिपब्लिक डे के फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे, जिनमें से 29 तो लड़ाकू विमान हैं। झांकियों में चंद्रयान 3 और भगवान राम भी दिखेंगे। दुनिया भारत की ताकत देखेगी गणतंत्र दिवस पर। ये 75वां गणतंत्र दिवस जो परसों 26 जनवरी को आयोजित होगा। चलिए अगली खबर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा भारत रत्न। सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया है। आज 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती है। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं, यानी उप मुख्यमंत्री। और आज इन्हीं की जयंती के मौके पर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, नौकरी की तैयारी कर रहे लोग बाग ध्यान में रखें। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत का शेयर मार्केट बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार। चाइना का हांगकांग भी पीछे छूटा रेस में। अभी दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है स्टॉक मार्केट में, जिसका मार्केट कैप डॉलर में $50.86 ट्रिलियन है। अमेरिका के बाद चीन, जापान और फिर चौथे नंबर पर भारत आ चुका है। हांगकांग 5वें नंबर पर आ गया। यानी भारत के सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह की चाल इस साल काफी तेजी देखी गई और ये आंकड़े दर्शाते दोस्तों की भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, राइट। और चलिए अगली खबर देखिए आप। बैंकिंग न्यूज से अपडेट है कि इस बैंक ने बढ़ाई सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट, यानी कि बचत खाते पर ब्याज दर अब 7.75% तक मिलेगी। लगभग 0.8% सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलेगा और ये बढ़ोतरी की है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। हालांकि इतना ब्याज पाने के लिए एक शर्त होगी कि सेविंग अकाउंट पर मिनिमम 20 लाख रुपीज का बैलेंस मेंटेन करना होगा। और वहीं बैंक ग्राहकों के लिए लोन से संबंधित भी एक बड़ा अपडेट आना। देखिए होम लोन और पर्सनल लोन लेना अब महंगा हो गया। इन 7 बैंकों ने MCLR बढ़ा दिए। हाल ही में न्यू ईयर 2024 के मौके पर जनवरी महीने में इन बैंकों ने लोन की रेट्स महंगी की है। अब उनमें शामिल है दोस्तों, एक तो पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, केनरा बैंक और IDBI बैंक और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मैं एक एक की डिटेल तो नहीं बता सकता, आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर जिस किसी भी बैंक में आपका खाता है तो, क्योंकि मैं डिटेल बताऊंगा बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। चलिए सीधा आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, जम्मू कश्मीर के लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग उठ रही है। 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में मसौदा भी भेजा गया है। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस दशक के अंत तक, यानी कि 2024-25 जो चल रहा अभी, तो 2029-30 तक भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंच जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि एलन मस्क बोले भारत को UNSC में मिले परमानेंट सीट। जी हाँ, एलन मस्क ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि कुछ देशों के पास ज्यादा ताकत है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया इस संबंध में, देख सकते हैं आप। वो बोले कि UNSC में भारत का स्थायी सदस्य न होना एक बकवास बात है। भारत की साइड लेते हुए शक्तिशाली देशों की नीयत पर भी सवाल उठाए एलोन मस्क ने। लगता है टेस्ला और अपने अन्य कारोबार को भी भारत लाने का प्लान कर रहे हैं एलोन मस्क। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कल आपको बताऊंगा पराक्रम दिवस मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के मौके पर। तो इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर्व 2024 का अनावरण किया। दिल्ली के लाल किले से उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को दुनिया ने अनुभव किया। ये देख सकते हैं आप लाल किले से कुछ तस्वीरें भी। इस दौरान पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का निरीक्षण भी किया। चलिए अगली खबर देखिए आप। हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ दिनों पहले संसद में कुछ लड़कों ने उद्दंड मचाया था। उसके बाद अब सरकार का नया प्लान है, संसद की सिक्योरिटी में CISF के जवान भी शामिल होंगे। बजट सेशन के 8 दिन पहले CISF को संसद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्लियामेंट स्टाफ को भी निर्देश दिया कि कॉम्प्लेक्स में कोई भी फोटो या वीडियो नहीं ले पाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होना है। 1 फरवरी को बजट आएगा, मैंने आपको बताया थे अपडेट, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, राहुल गांधी को असम राज्य के बटतरावा जाने से रोका गया। राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और असम में उनके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ी। न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोका जा रहा था। राहुल पर FIR भी दर्ज होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये बात कही है। और खबर है कि आयुष्मान भारत योजना का प्रीमियम 10 लाख रुपए करने की तैयारी कर रही है सरकार, लेकिन इस पर राज्य सरकारें बोली कि सरकारी खजाना खाली हो रहा है। 70% खर्चा केंद्र सरकार उठाए इस योजना का, ये भी मांग की है कई राज्यों ने। हो सकता है बजट में सरकार आयुष्मान भारत योजना पर जो अभी 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है ना, तो उसको बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। PMJAY जो जन आरोग्य योजना है ना, उसका बजट। चलिए अगली खबर देखिए आप। राजधानी दिल्ली में शिक्षकों के हड़ताल व विरोध प्रदर्शन पर बैन लग चुका है। नियम न मानने वाले टीचर्स पर एक्शन होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये नया फरमान जारी किया गया, यानी कि दिल्ली में अब टीचर वगैरह हड़ताल नहीं कर पाएंगे। रोहिणी जोन में MCD के
शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया फरमान जारी किया गया। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल एंड्रॉइड ऑटो में अब कई सारे AI फीचर्स मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े, जिससे आपकी गाड़ी की बेहतर ड्राइविंग सिक्योरिटी मिलेगी और कनेक्टिविटी भी इजी रहेगी। और AI से जुड़ी नौकरियों से संबंधित भी एक रिसर्च सामने आ रही है कि ज्यादा नौकरियों को प्रभावित नहीं कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालिया एक कंप्यूटर साइंस एंड AI टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा किए गए शोध में ये बात सामने आई है, जो कि अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप, पुरस्कृत 19 बच्चों से PM मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात के समय खेल जैसे कई मुद्दों पर रोचक चर्चा भी हुई। अभी एक दिन पहले जो देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था ना, तो उन्हीं बच्चों से PM मोदी ने भी मुलाकात की, है ना। और चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति का नाम भी रख दिया गया है। पता नाम क्या रखा? बालक राम। वाकई में कितना अद्भुत और शानदार नाम है। राम मंदिर की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल पुजारी बोले कि प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं, उनकी उम्र 5 साल है। और अभी रामलला की पूजा अर्चना भी कुछ इसी तरह से की जा रही है, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह उनका ख्याल रखा जा रहा है। और उनकी दिनचर्या, इनके पूजन की क्रिया विधियां भी पूरी तरह से एक नन्हे राजकुमार की तरह ही की जा रही है। देखिए दिन में 6 बार होगी रामलला की आरती। आरती में शामिल होने वालों के लिए भी पास जारी होंगे। 24 घंटों के 8 पहर होगी अष्टायाम सेवा। 40 दिन तक रोज रामलला का बाकी शेष राज्याभिषेक भी होगा, जिसका शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। और रामलला की सेवा किस किस टाइम किस तरह से होगी ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 6:30 बजे पर्दा खोला जाएगा, फिर जागरण आरती होगी, फिर राजा राम का जलपान होगा, फिर श्रृंगार आरती, फिर दोपहर में भोग आरती, फिर दोपहर 2 बजे प्रभु जलपान करेंगे, फिर शाम 6 बजे संध्या आरती होगी और रात 9 बजे भोग लगेगा और शयन आरती होगी। कुछ यूं शेड्यूल होगा रामलला का। देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे ही दिन अयोध्या में भीड़ बेकाबू हो गई। मैंने आपको बताया ना, लॉ एंड ऑर्डर लागू करना पड़ा, इतने लोगों की भीड़ उमड़ी, लाखों लोग आ गए जब आम पब्लिक के लिए राम मंदिर को खोला गया। तो चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर में बनाई गई दूसरी मूर्ति की फोटो भी सामने आई है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये रामलला की जो दूसरी मूर्ति बनाई गई सफेद संगमरमर के पत्थर से, वो प्रतिमा है। ये भी बालक राम की ही प्रतिमा है। टोटल 3 मूर्तियां बनाई गई, मैंने आपको बताया था ना, उसमें से दूसरी मूर्ति ये है। हालांकि इस मूर्ति को भी राम मंदिर में विराजित किया जाएगा। इस मूर्ति इस प्रतिमा को प्रथम तल पर 7 सज्जा के बाद स्थापित किया जाएगा। जो मेन गर्भगृह में तो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति हो गई और इसको प्रथम तल पर विराजमान किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, 11 करोड़ का मुकुट पहनेंगे रामलला। गुजरात के सूरत के हीरा कारोबारी ने ये मुकुट दान किया। देखिए कितना अद्भुत बना हुआ है, सोने चांदी हीरों से जड़ा हुआ ये मुकुट। और रामलला की जो मेन प्रतिमा है ना दोस्तों, उसकी खासियत देखिए आप, 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनी ये रामलला की प्रतिमा है। ट्रस्ट ने यह भी बताया कि आखिर ये शिला उन्हें कहां से मिली, जिससे बालक राम की प्रतिमा का निर्माण किया गया। इस प्रतिमा को बनाने वाली चट्टान को मैसूर से खुदाई करके निकाला गया है। और खबर देखिए, राम मंदिर की शोभा देख बौखलाया पाकिस्तान, लोकतंत्र पर भारत को ही देने लगा ज्ञान। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ती हिंदू विचारधारा को शांति के लिए खतरा करार दिया है। कल ही मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान उल्टे सीधे बयान दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। राम मंदिर बनने से घबरा गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को बड़ा डर सता रहा है, लेकिन होने जाने से तो कुछ रहा। मतलब पाकिस्तान कर तो कुछ नहीं सकता भारत का, सिवाय उल्टे सीधे बयान देने के। और रामलला के दर्शन अब रेगुलर शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे मंदिर खुलेगा। हर श्रद्धालु को दर्शन के लिए मात्र 15 से 20 सेकंड ही मिलेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत में तो भीड़ भी तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी खुशखबरी है। हिमाचल से हरिद्वार और अयोध्या जाना अब आसान होगा। धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 175 बसें एक्स्ट्रा चलाई जाएगी। पहली बार यहाँ भी हुई श्री राम और रावण की एक साथ पूजा। लंकापति रावण लंकेश मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के बिशरख में ये पहली बार एक साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा देखी गई। ये रावण मंदिर है वैसे तो, लेकिन यहाँ राम भी विराजमान हुए। और खबर देखिए आप, अभी तो राम मंदिर का काम चल रहा, पहला चरण कंप्लीट हुआ, दूसरे और तीसरे चरण में बनेगा और भव्य राम दरबार, भव्य परकोटा और स्वर्ण कलश शिखर भी स्थापित किया जाएगा। मुख्य मंदिर में अभी कितना काम बाकी है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बाकी भव्य परकोटा जो होगा वो मंदिर की सुरक्षा बढ़ाएगा। राम मंदिर की पूरी टाइमलाइन भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। कहानी देखिए, मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग और 134 साल तक कानूनी लड़ाई भी चली। लगभग 500 सालों बाद ये हिंदू धर्म और सनातन की शानदार जीत हुई और आखिरकार इतिहास बन गया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ही। अब एक एक पॉइंट को तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 1528 से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से ये विवाद शुरू हुआ। उसके बाद 1858 में बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद पहली एफआईआर भी दर्ज हुई। फिर 1885 में अदालत तक पहुंचा मामला। आजादी के बाद पहला मुकदमा 1950 में लगा और कुछ यूं वक्त की रफ्तार आगे बढ़ते 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 साल 2024 22 जनवरी का वो शानदार और ऐतिहासिक दिन हम सब ने देखा, हम सब उसके गवाह बने, जब प्रभु श्री राम का कल युग में फिर से अवतरण हुआ अपनी ही जन्मस्थली अयोध्या में। यहाँ तक कि पहले तो अयोध्या का नाम भी बदलकर फैजाबाद कर दिया था। आपको पता होगा योगी सरकार ने वापस नाम भी बदला था। बहरहाल जो भी हुआ, इससे ये बात तो तय होती कि हमेशा सत्य और न्याय की जीत होती है। और ऊपर से अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो तो फिर कहना ही क्या। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से जय श्री राम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। जय श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार अब अनिवार्य होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। अगले महीने 15 फरवरी से यह नया नियम अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में लागू हो जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में सड़क के साथ मकान में खोल सकेंगे दुकान भी, ढाबा और कैफे भी। सरकार ने मिक्स्ड लैंड यूज को मंजूरी दी है, यानी कि मकान में अब दुकान वगैरह लगाने के लिए अलग से कॉमर्शियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए
ये वाकई में शानदार पहल की है। और वहीं देखिए बिहार की नीतीश सरकार ने एक और चुनावी सौगात दी, 30,000 छात्राओं को मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से ग्रेजुएट छात्राओं को ये धनराशि देने की घोषणा की है। जल्दी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ये पैसे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार की नीतीश सरकार जो है ग्रेजुएट छात्राओं के बैंक अकाउंट में यानी कि खाते में सीधे 50,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग के आग्रह पर 150 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगली खबर है खेल समाचार पर। देखिए 23 फरवरी को शुरू होगा वीमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL का सीजन 1। जैसे IPL होता है ना, लड़कियों का मैच होगा, वैसे ही WPL। और खबर है मराठा आरक्षण पर। महाराष्ट्र में मराठाओं का सर्वे आज से शुरू होगा। जरांगे बोले कि आरक्षण की मांग पर डटे हैं। चौथे दिन पुणे से मुंबई की ओर बड़ी पद यात्रा। और वहीं अब तो ये मराठा रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आज इस मुद्दे पर सुनवाई भी होगी। ठाणे में शुरू हुआ मराठा कम्युनिटी सर्वे भी। चलिए इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर देखिए। हमास के हमले में एक ही दिन में 24 इजरायली सैनिकों की मौत हुई। इजराइल के PM नेतन्याहू बोले कि ये जंग का सबसे बुरा दिन रहा। जब तक हम युद्ध जीत नहीं लेंगे तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। चलिए राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट, नया नियम देखिए दोस्तों। राशन कार्ड धारकों के लिए आपूर्ति विभाग ने नया नियम जारी किया। अब प्रत्येक यूनिट को लगाना होगा अंगूठा। जी हाँ, राशन कार्ड और राशन मिलने में होने वाली गड़बड़ घोटालों को रोकने के लिए सत्यापन का सरकार ने यह नया तरीका निकाला है। विभाग ने यूनिटों की KYC कराने का निर्णय लिया है और इसके तहत प्रत्येक यूनिट को एक बार पास मशीन में अंगूठा लगाना पड़ेगा। इसका समय विभाग की ओर से जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों का कोई भी एक यूनिट पास मशीन में अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर सकता है। गेहूं चावल वगैरह राशन लेने का ये नियम बदल चुका है। हर सदस्य को बारी बारी से एक बार अंगूठे से वेरीफाई करना पड़ेगा। यूपी से यह नया नियम लागू हुआ है। धीरे धीरे पूरे देश में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार आएंगे। 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। बिहार के मोतिहारी में उनका दौरा रहेगा। लगभग 1.5 घंटा रुकेंगे और इस दौरान पीपरा कोठी रक्सौल नेशनल हाईवे का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग ने बड़ा फैसला लिया। स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। घरेलू एवं कमर्शियल उपभोक्ताओं को अब यहाँ अधिक बिल आने की समस्या से भी छुटकारा मिल पाएगा। महीने भर बाद इसका सर्वे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से ये स्मार्ट मीटर परियोजना की शुरुआत हो रही है। और खबर देखिए आप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेजा समन। 27 से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा। इससे पहले भी 20 तारीख को 7.5 घंटे पूछताछ हुई थी। और खबर है हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 27 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास की पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि टीचर और स्टाफ को स्कूल आना पड़ेगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, आप देख सकते हैं। और इससे पहले कल ही हरियाणा के स्कूलों की टाइमिंग भी बदली थी। मैंने आपको बताया था अब सुबह 9:30 बजे खुलेंगे स्कूल। और खबर है दोस्तों ऊर्जा निगम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दी है उत्तराखंड सरकार ने। पेंशनरों का भी भत्ता बढ़ा दिया है। निगम कर्मियों को भी अभी 42% महंगाई भत्ता जो मिल रहा था वो अब 46 हो चुका है, यानी कि 46% मिलेगा, है ना। और उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए 26 पुलिस कर्मियों को सम्मान भी दिया जाएगा। राज्यपाल उन्हें पदक देंगे। और खबर है हिमाचल प्रदेश में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल पाए जाने के बाद बाजार से उनका स्टॉक वापस मांगा गया है। वैसे देश भर में हाल ही में सरकार ने सर्वे किया था जिसमें 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें से 40 तरह की दवाइयां तो सिर्फ हिमाचल में बनी हुई है। अभी अलग अलग तरह की बीमारियों की दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर, खांसी, कब्ज, शुगर, फंगस, पेट के कीड़े वगैरह वगैरह। और एक अच्छी खबर देखिए, लद्दाख से चंगला पॉइंट से अब आप कारगिल को निहार सकेंगे। पर्यटक पाकिस्तान के साथ हर युद्ध का साक्षी रहा ये पॉइंट। और खबर है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों के लिए बनाएगी 20 लाख घर। मुख्यमंत्री बोले कि केंद्र सरकार मुकरा तो हमने खुद बनाने का लिया फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। मतलब राज्य सरकार अब अपने लेवल पर अबुआ आवास योजना शुरू करने जा रही है। खूंटी जिले से उन्होंने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि साल 2027 तक राज्य में लगभग ये 20 लाख घर बनकर तैयार करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, CBDT ने आंकड़े जारी किए। देश में आयकर रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या पिछले 10 साल में दुगुने से ज्यादा होकर 7.5 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला बदला। विधवा महिला को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया। केंद्र सरकार की अपील के बाद ये फैसला बदलना पड़ा। हाल ही में एक मामला था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और खबर देखिए आप, नोएडा के 1048 होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है। जल्द ही मिलेगी उन्हें अपने घर की चाबी। नोएडा अथॉरिटी और 7 बिल्डर्स के बीच सहमति बनी। और वहीं खबर देखिए, ISMA ने सरकार से मांग की है एथेनॉल उत्पादन के लिए 10 से 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल को मंजूरी दी। बड़ी खबर देखिए, भारतीयों ने सिर्फ 1 महीने में ही इतने डिजिटल पेमेंट कर दिए जितने पूरे अमेरिका ने 3 साल में भी नहीं किए। केसलेस पेमेंट और UPI के क्रांतिकारी बदलाव की बात खुद देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में की है। आजकल वो युगांडा के दौरे पर हैं। और खबर देखिए, अटल सेतु और राम मंदिर के बाद अब PM मोदी देश को देंगे ये नई सौगात। दरअसल अब PM मोदी एक और नई परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिससे कि देश की लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। और वो योजना है देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC को जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक डबल रेल लाइन का गुरुवार को कल PM मोदी उद्घाटन करेंगे। 173 किलोमीटर लंबा होगा ये रेल लिंक और इससे माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों कम होगा। और खबर है PM मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। उनके साथ शाही डिनर होगा और कुछ रक्षा सौदों पर भी
सहमति बनेगी। और बड़ी खबर है कि अगले 5 सालों में कितने स्थानों पर चलेंगे रोपवे, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूरा प्लान बताया है। उन्होंने बताया कि आने वाले 5 सालों में 200 से ज्यादा स्थानों पर रोपवे चलाए जाएंगे। सरकार इस पर काम कर रही है। अच्छा खबर है दोस्तों, आपका एप्पल फोन अब चोरी होने के बाद भी आपके डेटा और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। एप्पल कंपनी की तरफ से iOS 17.3 के अपडेट में स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन फीचर लॉन्च किया, जिसमें मतलब अगर आपके फोन को चोरी करके नई अनजान लोकेशन पर ले जाकर लॉक खोलने की कोशिश की जाएगी तो फोन लॉक हो जाएगा। और खबर देखिए आप, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। ये निर्देश जारी कर दिए। 5 फरवरी से एमपी बोर्ड एग्जाम शुरू होंगे। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। यहाँ बोले कि कोने कोने में करूंगा धर्मांतरण को रोकने का काम। वो बोले अब धर्म परिवर्तन नहीं होगा, घर वापसी करवाई जाएगी। और सरकार का एक और नया प्लान देखिए, जीएसटी भुगतान में अब गालमेल नहीं कर सकेंगे कार्य संवेदक, मोबाइल ऐप से निगरानी की जाएगी। बड़ी खबर है, व्हाट्सएप में बिना नंबर भी शेयर कर सकेंगे फाइल। नियर बाय शेयरिंग फीचर मिलेगा जल्दी आपको व्हाट्सएप में, जैसे शेयर इट एक्सेंडर वगैरह में मिलता है ना, वैसे ही। और बड़ी खबर है, सेल्फ फाइनेंस्ड छात्रों के लिए राहत की बात है। इस राज्य में समाज कल्याण विभाग ने बढ़ाई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तारीख। उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह तोहफा दिया गया। अब छात्र छात्राएं 31 जनवरी तक छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए अप्लाई कर पाएंगे। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। अब बुजुर्गों की घर बैठे बनेगी बुढ़ापा पेंशन, उन्हें कहीं सरकारी ऑफिस दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अधिकारियों को इस संबंध में हरियाणा सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी करता है तो तुरंत उसे फोन किया जाएगा। उनके घर जाकर अधिकारी खुद उनके लिए बुढ़ापा पेंशन योजना यानी कि वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करेंगे, उनके बैंक खाते से जोड़कर। और वहीं हरियाणा में बिल्डरों और कॉलोनाइजरों का ऑडिट अब सरकार खुद सीए से करवाएगी। 15 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं, यानी कॉलोनियां बनने में होने वाली गड़बड़ घोटाले की जांच हरियाणा सरकार करेगी। और खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया। परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होगी 330 बसें। मध्य प्रदेश की मोहनलाल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, एमपी में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन विभाग अब मर्ज होंगे और साथ ही हर जिले में खुलेंगे एमपी एक्सीलेंस कॉलेज भी। जी हाँ, हेल्थ और मेडिकल का मतलब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों एक ही डिपार्टमेंट होंगे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें यह महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया गया। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस आवास कॉलेज भी खोले जाएंगे। और वहीं कैबिनेट में एक और फैसला लिया गया सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को लेकर भी। अब मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता और संविदा कर्मियों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा अब नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करा सकेंगे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी। ये भी मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला रहा। इसी तरह से एमपी सीएम ने कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए, जिनके पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभी तो दोस्तों मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी के 8 शहरों में तापमान 5 डिग्री के भी नीचे पहुंचा। 15 राज्यों में कोहरा छाया हुआ, कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हुई। अगले 3-4 दिन और सताएगी ठंड। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। हिमाचल में 25 तारीख से बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, निचले इलाकों में बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में देखिए घना कोहरा छाया हुआ अधिकतर जिलों में। और राम मंदिर उद्घाटन की आतिशबाजी पटाखे छोड़ने के बाद एक्यूआई लेवल भी लखनऊ में 304 पहुंच चुका है। प्रदूषण बढ़ गया मतलब। हरियाणा में भी 5 दिन और ठंड का प्रकोप रहेगा। झारखंड में भी कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स बता देता हूं आपको, फटाफट से देखिए आप। निवेशकों के लिए खबर है, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन हो चुका। 25 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और वेडिंग इंडस्ट्री पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, देश की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है शादियों के कारोबार वाली इंडस्ट्री। 2023 में 26% बढ़कर 5.25 लाख करोड़ का रहा शादियों का कारोबार। और देखिए, सैमसंग कंपनी ने भारत में अपना पहला फ्लैगशिप ऑफलाइन स्टोर भी खोला, मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा में। वहीं बाइजू कंपनी का 2022 में घाटा घटकर 8,245 करोड़ पहुंचा। एक्सिस बैंक ने भी Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे जारी कर दिए हैं। नेट प्रॉफिट 3.7% बढ़ा। और स्टॉक मार्केट पर ऑल ओवर रिपोर्ट देखिए आप, सेंसेक्स में 1053 की गिरावट देखी गई। सोनी और जी की मर्जर डील टूटने के बाद जी कंपनी का शेयर 30% तक गिर गया। और नई लॉन्चिंग पर अपडेट है, हीरो एक्सट्रीम 125R 95,000 रुपए में लॉन्च हुई। बुलेट की तरह इसका लुक है, देख सकते हैं आप। और वहीं मोबाइल लॉन्चिंग पर खबर है, OnePlus 12 स्मार्टफोन सीरीज और बड्स 3 भी भारत में लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 40,000 रुपए। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के लिए नई टेंशन आई। नागपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने शुरू किया जेल भरो आंदोलन। लगभग 60,000 से ज्यादा सेविकाएं ये मांग कर रही हैं सरकार से। और खबर है, बिहार में उच्चतर शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। नीतीश सरकार से मुलाकात के बाद राजभवन ने यह बड़ा फैसला लिया है। 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का एक साथ आदेश जारी कर दिया है। और मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर अयोध्या वीकली स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी हुआ। 10 फरवरी से ये ट्रेन चलेगी। भोपाल में संत हिरदाम समेत एमपी के 6 स्टेशन पर रुकेगी। और भी इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 ट्रेनें चलाई जाएगी, है ना। और खबर है, मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी द्वारा दरें बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। अब आपत्ति और सुझाव भी मांगे गए। 20% ग्रिड सपोर्टिंग चार्ज के प्रस्ताव पर उद्योगपतियों की आपत्ति है कि ऐसा किया तो सौर ऊर्जा भी महंगी पड़ेगी। एमपी में नदी जोड़ो परियोजना के तहत देश का पहला प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा। केन बेतवा लिंक के दोधन डैम निर्माण के लिए किसी भी कंपनी ने बिड नहीं डाली है। मध्य प्रदेश से सरकार अयोध्या में तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को ले जाएगी ट्रेन से। ये भी जल्द ही योजना शुरू करने की घोषणा की है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में फ्री स्मार्टफोन योजना का भी रिव्यू किया जाएगा। विधानसभा में मंत्री राज्यवर्धन बोले कि इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित की जांच करके निर्णय लेंगे। जो राजस्थान की पुरानी गहलोत सरकार ने फ्री
स्मार्टफोन योजना शुरू की थी ना, तो अब भजन लाल सरकार इस योजना की भी जांच करेगी। मतलब वैसे राजस्थान के सीएम भजन लाल आज जोधपुर का दौरा करेंगे, यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन भी करेंगे। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार, गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। और खबर है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 5000 छात्राओं ने बनाया भारत का नक्शा। वहीं राहुल गांधी 29 जनवरी को बिहार में एंट्री करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जायजा भी लिया। अच्छा, बिहार में आने वाले हथियारों की भी जांच करवाएगी सरकार। कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम से बिहार आए हथियारों का सत्यापन होगा। सरकार ने जारी किया लेटर, छपरा में 15 फरवरी तक जमा कराने के आदेश भी दिए। खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री 8-9 फरवरी को अयोध्या जाएंगे। और वहीं पंजाब पुलिस भी हाई अलर्ट हुई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी होगी आज चंडीगढ़ में। निगम पंचायत चुनाव को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं कुछ अवार्ड पर खबर देखिए आप। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान हो चुका है। बारबी और ओपेनहाइमर बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुए, इंडियन फिल्मों का नाम नहीं है। और क्रिकेटर अवार्ड की घोषणा भी हो चुकी है। गिल और दीप्ति इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए। शमी, अश्विन और बुमराह भी सम्मानित हुए। रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ये सेरेमनी हैदराबाद में आयोजित हुई। वहीं देखिए अब सफेद जर्सी में कमाल दिखाएंगे रिंकू सिंह। बीसीसीआई की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। आज से शुरू होने वाले मैच में इन्हें भी शामिल किया गया। चलिए बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सोरेन ने पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड में उर्दू के 7232 सहायक आचार्यों के पदों पर होगी नियुक्ति। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस को पीएम मोदी के 11 दिन के व्रत रखने पर भी संदेह हो रहा है। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी ने 11 दिन तक व्रत किया था, उपासना की थी ना, उस पर भी कांग्रेस ने शंका जताई। मोइली का कहना कि एक डॉक्टर ने कहा था कि भोजन के बिना 11 दिन जीवित रहना संभव नहीं है। अभी इनको ये कौन बताए कि वो नारियल पानी पी रहे थे यार, ऐसे थोड़े कि कुछ भी नहीं पी रहे थे, नहीं खा रहे थे। हालांकि व्रत था उनका, लेकिन नारियल पानी पी रहे थे वो। खैर देखिए आप, भगवान रामलला की मूर्ति जुलूस के दौरान पथराव की घटनाएं भी देखी गई। कर्नाटक के कालाबुरागी में 25 जनवरी तक धारा 144 लागू हो चुकी है। और एक बड़ा एक्शन भी लिया गया। मुंबई के मीरा रोड पर भी बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। यहीं पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पथराव भी हुआ था और दूसरे दिन कार्रवाई भी हो गई। देखिए जरा। और खबर है कि अक्षय और टाइगर शूटिंग के चलते प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए। एलविश यादव ने भंडारा भी कराया। इस मौके पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि विदेशों में भी एक्टर एक्ट्रेस ने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम का झंडा लहराती दिखी शिल्पा भी। मुंबई के सिद्धि विनायक में दर्शन किए। बताया जा रहा दोस्तों की राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों को भी धंधा बढ़ाने का मौका मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी देश में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। रामलला के साथ सजावट, उनके चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां वगैरह काफी बिकी। मतलब सिर्फ यूपी में एक दिन में 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ। और हालात तो ये हो रहे हैं, अब लोग बाग मालदीव घूमने नहीं जा रहे बल्कि अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं। सारी फ्लाइटें, ट्रेन वगैरह अयोध्या जाने वाली सब कुछ फुल है। अच्छा, एक और जानकारी आपको बताता हूँ दोस्तों। अभी आपको पता होगा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगी। राइट, तो इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने DLS न्यूज पर अलग से डाल दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप कैसे इस योजना में फॉर्म भरने हैं, किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी चाहिए होंगे, सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। और एक रिसर्च भी सामने आ रही है कि 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के बाद भी 75% क्षमता मौजूद होगी सोलर लगाने की। CEEW की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा लाइव देखे जाने का रिकॉर्ड बन चुका। 10 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं उस लाइव के वीडियो पर। और चलिए दोस्तों, आज वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि खबरें भी एक्स्ट्रा थी, तो बताना सभी जरूरी है। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स, सरकारी नौकरी वगैरह के अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ और फिर न्यूज को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट। उत्तराखंड के बंदरसू में NCERT की किताबों से होगी पढ़ाई। फरवरी से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अभी 31 जनवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है कि झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10वीं पास को मौका है। 69,000 से ज्यादा सैलरी होगी। पद भी लगभग 4119 है। लास्ट डेट इसकी 21 फरवरी रहेगी। राजस्थान में RAS 2023 मेन एग्जाम की नई डेट घोषित हो चुकी है। अब 20 व 21 जुलाई को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश युवाओं को विदेशों में भी नौकरी दिलाएगी सुक्खू सरकार। अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा। ट्रूडो सरकार ने वीजा के नियम बदल दिए हैं। एक तो अब छात्र वीजा पर 2 साल तक की ही सीमा रहेगी और दूसरा वीजा परमिट में भी लगभग 35% तक की कटौती करने का फैसला लिया है। अच्छा, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का भी बड़ा फैसला। अब टेक्निकल कोर्स के अलावा इन डिग्री वालों को भी अप्रेंटिस करवाएगी सरकार। सामान्य स्नातक वालों के लिए भी ये घोषणा कर दी है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप। ज़ोंबी वायरस पर अपडेट आ रहा है कि घातक महामारी फैला सकते हैं ज़ोंबी वायरस। बर्फ की चोटियों के नीचे दबे खतरे को लेकर वैज्ञानिकों ने आगाह किया, क्योंकि आर्कटिक में बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ पिघल रहे हैं, उनके नीचे हजारों लाखों साल पुराने जो वायरस दबे हुए हैं वो दुनिया में फैल सकते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट में ये बड़ी बात सामने आई है। अच्छा, किसानों के हित में देखिए उड़ीसा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पटना कैबिनेट में 1 लाख एकड़ में कॉफी की खेती कराने का फैसला लिया अगले 10 सालों में। और वहीं एग्रीस्टेक योजना के तहत भी अपडेट आ रहा। देखिए उत्तर प्रदेश में खेत में जाए बिना ही आपदा में क्षतिग्रस्त फसलों का हो जाएगा आकलन और इससे किसानों को आसानी से मुआवजा भी मिल पाएगा। इस तरह का डिजिटल सर्वे करवा रही है योगी सरकार। और देखिए चीन के सिंजियांग में बड़ा भूकंप आया। 120 घर ढह गए। दिल्ली NCR में भी इसके झटके महसूस किए गए। डेटा लीक पर बड़ी खबर आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी डेटा चोरी देखिए 2600 करोड़ रिकॉर्ड्स लीक हुए। हालिया एक सिक्योरिटी रिसर्च फर्म ने ये जानकारी साझा की है, जिसमें अलग अलग
अलग सोशल साइट्स के 2600 करोड़ लोगों के डेटा लीक होने की खबर है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए धनु राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। कुंभ राशि वालों को नौकरी में विशेष अधिकार मिलने के योग है। सिंह राशि के लोग अपनी तुलना किसी और के साथ न करें। तुला राशि के लोग बड़ा निवेश करने से बचें। ओके दोस्तों, और आज आपको एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना है। कल से ही वापस डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा। वैसे आज न्यूज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन अंत तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट तक देखा करो दोस्तों, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाए।